पहले रांची फिर रायपुर, मैदान बदला लेकिन विराट कोहली का अंदाज नहीं बदला। 2 मैच और दोनों मैच में शतक। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो फॉर्म वापस पाई थी आखिरी मैच में, अब विराट कोहली उसे आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करके मैन ऑफ द सीरीज जीती और अब इस सीरीज में जिस तरीके से प्रदर्शन विराट कोहली कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को देखकर उन लोगों को समझ में आ गया होगा जो विराट और रोहित को बाहर करना चाहते थे, जो कह रहे थे कि 27 के लिए हम सोचेंगे कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये बात भारतीय टीम के चयनकर्ता, महान तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर भी कहे जाते रहे, अजीत अगरकर ने कही, गौतम गंभीर के साथ क्या कुछ बातें रही, उन सब को लेकर तमाम खबरें आप तक पहुंचती रही। लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में जो विराट नाम का तूफान आया, उसने बता दिया कि उम्र बड़ी हुई है लेकिन विराट कोहली का खेलने का अंदाज नहीं, और 2027 के लिए मेरी जगह पक्की है। विदाई होगी तो वो गौतम गंभीर की हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त भुवन शर्मा है। भुवन जी, जिस तरीके से विराट का परफॉर्मेंस कमाल, लाजवाब, आज भी 102 रन की इनिंग, 109 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 2 छक्के। विराट ने बता दिया कि 27 से पहले नहीं जाने वाला हूं, वर्ल्ड कप में खेलूंगा। क्या लगता है? बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले रांची फिर रायपुर, और जब शुरुआत की विराट ने, तो स्टार्ट जब उन्होंने किया तो उसी से अंदाजा हो गया था कि आज भी एक बड़ी पारी खेलने के मूड में आए हैं, बहुत जल्दी वापस लौटेंगे नहीं। और आज तो रिकॉर्ड की बौछार कर दी है। एक ही पोजीशन पर रहकर उन्होंने शतक ठोकने के मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। 7वां शतक ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप देखिए, आज मैदान भले ही बदल गया हो, विराट उसी अंदाज में आज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप आज रोहित जल्दी पवेलियन लौट गए, आज यशस्वी जायसवाल भी थोड़ा टिके लेकिन वो भी चले गए, तो पूरा दारोमदार फिर कहीं ना कहीं विराट के कंधों पर अपने आप आ गया। और उस पोजीशन को जस्टिफाई करना, विराट मुझे लगता है इससे पहले भी कई मौकों पर पूरे खरे उतरे हैं। तो जो उम्मीदें उनसे की जाती है, उम्मीदों से ज्यादा डिलीवर कर जाते हैं विराट, और आज भी ऐसा ही नजर आया। उनकी पार्टनरशिप आप देखिए गायकवाड़ के साथ जब जमने लगी तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि एक स्ट्रांग, दोनों तरफ से स्ट्रांग होल्ड टीम इंडिया का हो गया है दोनों मोर्चों पर। और देखिए, होता है जब दूसरे एंड पर कोई खिलाड़ी होता है, वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा होता है, बहुत अच्छे मार्जिन से रन बना रहा होता है, तो उसका इंपैक्ट दूसरे एंड पर खड़े खिलाड़ी पर पड़ता है, और वही देखने को मिला। और एक जोड़ी साझेदारी जिसको कहते हैं, वहां से स्ट्रांग होती चली गई और विराट को वहां से एक पुशबैक मिला। गायकवाड़ चले गए लेकिन विराट ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेकर के गए, और जैसा कि आपने बताया वो शतक उन्होंने, दूसरा शतक इस सीरीज में बहुत बड़ी बात है कंसिस्टेंटली। अगर आप और ये अफ्रीका के खिलाफ पिछले 3 मैचों में 3 शतक हो गए विराट कोहली के। 2023 से इसकी शुरुआत होती है और 2023 में विराट कोहली ने कोलकाता में 101 रन किए थे नॉट आउट, और फिर इसके बाद 135 रांची में किए 2025 में इस सीरीज के पहले मुकाबले में, और अब 102 रन उन्होंने किए रायपुर वाले मुकाबले में। विराट कोहली पर चर्चा आगे होगी, लेकिन उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात करना बेहद जरूरी है। लंबे वक्त से उन्हें मौका मिल रहा था, लेकिन आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ ने बता दिया कि भाई वक्त भले लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इस टीम का भविष्य हूं। क्या लग रहा है भुवन जी, आज की इनिंग ऋतुराज की ये बताने के लिए काफी थी? बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तूफानी अंदाज में आज बैटिंग की है, एक वक्त तक समझदारी से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाया, मुझे लगता है कि वो, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि उसने एक अलग एनर्जी मैदान पर पैदा की, और बहुत सरप्राइजिंग रहा उनका आज का ये अंदाज। ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि देखिए आप हमेशा अब खिलाड़ी के खेलने के पर्सपेक्टिव जब से T20 फॉर्मेट आया बदल गया। हम आईपीएल और इन सब तमाम फॉर्मेट्स में खिलाड़ी को कहीं ना कहीं आंकने लगते हैं, लेकिन आज 50 ओवर खेलना और उस तरीके से मैदान पर जमे रहना, डटे रहना, हर एक गेंद खेलना, आज ऋतुराज गायकवाड़ ने बता दिया कि क्यों उनकी वो वैल्यूएबल खिलाड़ी है और उसका उस पोजीशन पर होना क्यों जस्टिफाई रखता है।
तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने सरप्राइज भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ाने का भी काम किया हमारी जो दूसरी लाइनअप थी बैटिंग की नीचे और उसको, और खासतौर पर विराट कोहली की परफॉर्मेंस में मैं कहूंगा कि उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। बिल्कुल, और विराट और ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की वो कमाल और लाजवाब रही। यही वजह रहा कि भारत इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा है। और अब अगर विराट कोहली पर फिर आ जाएं तो विराट ने अपनी उस जगह को छीन लिया है कि नंबर 2 मैं ही था, मैं ही हूं, और 2027 के वर्ल्ड कप तक मैं ही रहूंगा। कोई भी गंभीर कोई भी अगर कर आ जाए, मेरे बल्ले की धमक के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल, गंभीर को लेकर के आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन यही मैं कह रहा था कि जस्टिफाई, जब हम कहते हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो दरअसल ये बात वहीं तक जा रही है कि जब आपके ऊपर सवाल लोग खड़े करने लगे, आप पर डोमेस्टिक खेलने का दबाव बनाने लगे, आपको लेकर तमाम तरह तरह की बातें होने लगे कि आपको देखिए कुछ बातें सीधे तौर पर होती हैं, कुछ क्रिकेट के गलियारों से छन करके आती हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें भी कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे कानों पर आती हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह का एक माहौल बन रहा था अंदर ही अंदर कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े कद के खिलाड़ियों को जिनका स्किल भी बड़ा है, जिनके पास स्किल भी ज्यादा है, उन पर कहीं जब सवाल खड़े होने लगे, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी मौजूदगी पर सवाल खड़े होने लगे, तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब परफॉर्मेंस में ही मिल जाते हैं। तो विराट ने, जैसा कि आपने खुद कहा कि तीसरा ये शतक रहा, और ओडीआई बहुत लंबे अंतराल बाद हो रहा है। अब ये भी, इसको इस रूप में भी देखिए कि आप ये नहीं कि लगातार आप ओडीआई खेल रहे हैं तो एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बहुत लंबे वक्त बाद अब आप ओडीआई खेलते हैं, जब आप 50 ओवर खेलने उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर अपने आप जब आप सेंचुरी मारते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो विराट ने कहीं ना कहीं आज दिखाई। और आज तो रोहित भी जल्दी चले गए थे, तो मुझे लगा उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी कि जो स्कोर बोर्ड है उसको कैसे और मजबूत करना है, उस पर अंक कैसे बढ़ाने हैं, तो ये विराट के ही कंधों पर जिम्मेदारी। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने बता दिया था कि 27 से पहले वो कहीं जाने वाले नहीं है, और 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, और उसके लिए रोहित ने अपने पर काम भी बहुत किया। फिटनेस अब उनकी बहुत शानदार दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, 38 साल की उम्र में मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले वो बल्लेबाज बने। अब इस सीरीज के ही पहले मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार 57 रन आए, मतलब टच में वो भी हैं। दूसरे मुकाबले में भले 14 रन आए, लेकिन 3 चौके उनके बेहतरीन थे, जो कि बताता है कि उनकी क्लास शानदार है। परफॉर्मेंस थोड़ा एक मैच में ऊपर नीचे हो सकती है। और विराट कोहली ने तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के आखिरी मैच में भी 74 रन की इनिंग खेली, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों मुकाबलों में शतक लगाकर यह बता दिया कि भाई हम दो भाई, दोनों तबाही, और दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं। और आप पेटी बांध लीजिए, अगर पेटी बांध सकते हैं तो ठीक, वरना अगर हम पर उंगली उठेगी तो हम प्रदर्शन से जवाब देंगे, और विदाई किसकी होगी वो आप भी जान रहे हैं अगर परेशानी खड़ी की गई तो। बाकी विराट कोहली के, ऋतुराज गायकवाड़ के पहले शतक पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।